हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्नर क्लासेस। आज का हमारा क्लास है कंप्यूटर अवेयरनेस का। हमारा आज का क्लास है, आप देख सकते हैं इसको। आज का जो हमारा क्लास है ना, वो आपके किसी भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस में काफ़ी आपको यूजफुल साबित होगा। ओके, तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा ये रहा आपके सामने पहला सवाल। आपके यहाँ 15 सेकंड का टाइमर दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको 10 सेकंड ही देंगे और आपका 10 सेकंड स्टार्ट होता है। अब आप इसको ट्राई कीजिए बनाने का। आपका ये सवाल जो है, किसी भी आपको एग्जामिनेशन, ईसीजी पीओ एग्जामिनेशन हो, आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन हो, आरआरबी पीओ मेंस एग्जामिनेशन हो, आपको किसी भी एग्जामिनेशन में आपको ओके, हम लोग इसको रोक देते हैं। आपको 15 सेकंड मिला है अभी। ओके, तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं क्या है आंसर। इफ अ वर्ड इज टाइप दैट इज नॉट इन एमएस वर्ड डिक्शनरी अ वेवी अंडरलाइन। अगर आप एमएस वर्ड में कोई वर्ड टाइप करते हैं तो देखते हैं कि उसके नीचे एक लकीर आ गई है। तो वो लकीर जो होती है वो क्यों आती है? ये इसलिए आती है कि या तो कुछ स्पेलिंग में एरर हो सकता है, या फिर जो वर्ड है ना एमएस वर्ड, वो उस वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। जैसे कि आप अपना नाम ही लिख दिए, जैसे हम ही अपना नाम लिख देंगे कॉनन। अगर हम ही अपना नाम लिख देंगे कॉनन, तो एमएस वर्ड थोड़ी ही कुछ जानेगा कि कॉनन कौन है। एक वेवी अंडरलाइन आ जाएगी जो कि आपको रेड कलर की रहेगी। तो इसका आंसर क्या रहा? इसका आंसर रहा रेड कलर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। आपका ये रहा आपके सामने टाइमर। What is decorative text called that you can add to a document? Okay, डेकोरेटिव टेक्स्ट किसे कहा जाता है जिसे आप डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। तो आपका टाइम ओवर होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इसके आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो जो डेकोरेटिव टेक्स्ट जो कहलाता है वो कहलाता है वर्ड आर्ट। यहाँ आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए कि वर्ड आर्ट इज अ डेकोरेटिव टेक्स्ट दैट यू कैन ऐड टू अ डॉक्यूमेंट। वर्ड आर्ट एक डेकोरेटिव टेक्स्ट है जो कि आप डॉक्यूमेंट पे ऐड करते हैं। यू कैन मेक चेंजेस टू वर्ड आर्ट सच एज फॉन्ट साइज, टेक्स्ट कलर। आप अपना इसका चेंज कर सकते हैं वर्ड आर्ट को यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ये रहा आपके सामने टाइमर। विच टर्म इज नॉट रिलेटेड विथ फॉन्ट? फॉन्ट से कौन सा टर्म रिलेटेड नहीं है? कौन सा शब्द फॉन्ट से संबंधित नहीं है? फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट ग्रामर। ओके, तो आपका टाइम अप होता है। ठीक है, आपका टाइम अप होता है और आपका सही जवाब है यहाँ पे फॉन्ट ग्रामर। ओके, आपका सही जवाब है यहाँ पे फॉन्ट ग्रामर। कोई ऐसी चीज होती ही नहीं है जो कि फॉन्ट ग्रामर होती है। फॉन्ट कलर मतलब जो आप फॉन्ट लिख रहे हैं, अगर मान लो बोल्ड लिख रहे हैं तो बोल्ड लिखाएगा। ठीक है, तो फॉन्ट कलर आप उसका चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। व्हाट इज अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कभी काफी सारे मेंस में ये आ चुका है। तो आपके सामने ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है। व्हाट इज फायरवॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या होता है? 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका टाइम अप होता है। इसको रोक देते हैं हम और आपके सामने आपकी स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे ये रहा आपका आंसर। व्हाट इज अ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? तो इसको याद कर लीजिए। फायरवॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फायरवॉल यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आपका टाइमर ये रहा। Which of the following appropriately relates with starting up an operating system? जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो इनमें से कौन जो है वो अप्रोप्रिएटली उसे रिलेट कर रहा है? आपका टाइम अप होता है। ओके, टाइमर को रोक देते हैं हम। आपके सामने ये रहा इसका जवाब, बूटिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट विद स्टार्टिंग अप एन ऑपरेटिंग सिस्टम? जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, अपने लैपटॉप को, अपने पीसी को, तो सबसे पहले बूटिंग होता है। ठीक है, बूटिंग इज द स्टार्टअप सीक्वेंस दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर व्हेन इट इज टर्न ऑन। ठीक है, जब आप टर्न ऑन कीजिएगा तब आपके कंप्यूटर में बूटिंग होता है। ठीक है, अ बूट सीक्वेंस इज द इनिशियल सेट ऑफ ऑपरेशन दैट अ कंप्यूटर परफॉर्म व्हेन इट स्विच ऑन। जब स्विच ऑन किया जाता है कंप्यूटर को, ये इनिशियल सेट ऑफ ऑपरेशन है जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है। और एवरी कंप्यूटर हैज अ बूट सीक्वेंस। हर कंप्यूटर का एक बूट सीक्वेंस होता है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा,
बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम अपना वीडियो पब्लिश करें आपको इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक चीज जान लीजिए कि यहाँ चैनल पर आपको ये देखिए इतने सारी चीजें आपको अपलोडेड है पहले ही से। रीजनिंग के मेंस डुएबल क्वेश्चन आपको अपलोड हुआ है अभी रिसेंट, पैरेलल रो प्लस ब्लड रिलेशन मिक्स, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपको मेंस में बनाने हैं। उसके अलावा ये इंटर मेंस और इंटरव्यू के लिए आपकी सीरीज चल रही है, इसमें लेटेस्ट वीडियो था अभी व्हाट इज एनपीए और कोलैटरल कितने तरह के होते हैं। आप जो अगर बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें कितने तरह के कोलैटरल होते हैं, सिर्फ जमीन ही रख के नहीं होता है, हाइपोथिकेशन क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है, प्लेज क्या होता है, लाइन क्या होता है, ये सब आप देख सकते हैं उस वीडियो में। तो आइए हम अपना स्लाइड को फिर से ऑन करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, और आपके सामने ये रहा टाइमर। Which of the following technology is used in answer sheets to check them electronically? तो ये सवाल आपको कई बार आ चुका है मेंस में, ठीक है। आपका टाइम अप होता है, ठीक है। उत्तर पुस्तिका को ये आप पहले देखा होगा कि अगर आप एग्जाम देते हैं, अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया होगा तो एक शीट ऐसे करके आती थी। ओके, यहाँ हम लोग पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। एक शीट इस तरीके से आती थी जो कि यहाँ बना रहता था ABCD, यहाँ 1 2 3 4 क्वेश्चन बना रहता था और यहाँ पे ये बने रहते थे, आपको इसको मार्क करना होता था। तो उसको हम लोग कैसे चेक करते थे, OMR से। OMR का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये होता है OMR का फुल फॉर्म। OMR का फुल फॉर्म याद कर लीजिए क्या होता है, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू आंसर शीट, यूज्ड इन आंसर शीट टू चेक देम इलेक्ट्रॉनिकली, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। हम इतने बार बोल दिया है कि आपको याद हो गया होगा। और चलिए हम आपके सामने नेक्स्ट सवाल ला देते हैं और आप इसको ट्राई कीजिए। टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन शुड बी यूज्ड? किसी चीज को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की प्रेस कीजिएगा, ठीक है। देखिए इंग्लिश में है ना, थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे मेरा गलत हो गया है। देखिए यहाँ पे डिफ्ट नहीं है, यहाँ पे शिफ्ट है, ठीक है, शिफ्ट। हिंदी में अगर आपने देखा होता तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस डिलीट लिखा हुआ है, जो कि इसका सही जवाब भी है। आप क्या प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आप किसी फाइल को प्रेस सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्लस डिलीट कीजिएगा तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी शिफ्ट प्लस डिलीट से। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, आपका ये सवाल, और ये रहा आपके सामने टाइमर। द मोस्टली वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज, द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप में उपयोग किया जाने वाला प्रकार, ठीक है। आपका टाइम अप होता है। ओके, इसका सही आंसर है रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस हमारा इसका सही जवाब है। Relational database management system is a database management system that is based on relational model as invented by E.F. Codd। किसने इन्वेंट किया था, E.F. Codd ने इन्वेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्राइमरी फंक्शन ऑफ DBMS? अच्छा, DBMS एक चीज तो याद कर लीजिएगा, आपसे कभी कभी हो सकता है कि DBMS का फुल फॉर्म पूछ ले, तो उसका फुल फॉर्म होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका टाइमर ये रहा, आप इसको ट्राई कीजिए। Which of the following is are the primary function of DBMS? DBMS का फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसका जवाब है ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। इसका आपका सही जवाब है ऑल ऑफ दी एबव, ओके। The primary goal of DBMS is to provide convenient environment to retrieve and store database information। देखिए अब ABC इसी एक लाइन को तोड़ दिया गया है। To provide an environment that is congenial to user, ठीक है। convenient या congenial बोलिए, ठीक है। convenient आप करना चाहें तो convenient भी कर सकते हैं, ठीक है। To store the information, to store the information, to retrieve information, all of the above। यहाँ पे convenient ही कर दीजिएगा, कन्वीनियंट, ठीक है, कन्वीनियंट टू यूजर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। आपके सामने ये रहा, आपके सामने आपका टाइमर। आइडेंटिफाई द volatile storage device among the
फ्लोइंग। ये बहुत इजी सवाल है, आप इस तरह के सवाल अपने मेंस में कुछ एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इतने इजी सवाल आपको आएंगे। वॉलेटाइल मतलब याद कर लीजिए कि वॉलेटाइल मतलब उड़ जाने वाला, ठीक है, उड़ जाने वाला। जैसे पेट्रोल रखिएगा, ऐसे गिरता है, अगर मान लीजिए कि पेट्रोल देने में अगर थोड़ी सी टंकी पे आपके गिर जाते हैं, बाइक की आपकी टंकी पे गिर जाएगा पेट्रोल, तो वो इवापोरेट हो जाता है, वॉलेटाइल इसको कहते हैं, ठीक है। वॉलेटाइल मतलब उड़ जाने वाला, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको रैम, ठीक है। इसका सही आंसर होगा रैम। अ वॉलेटाइल डिवाइस इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स डाटा टेम्पोरली जहां डिवाइस स्टोर करेगा डाटा उसको कहेंगे हम लोग वॉलेटाइल डिवाइस या फिर वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। जिसका एग्जांपल है हमारा रैम, तो यहाँ पे रैम हमारा वॉलेटाइल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, इस सवाल में तो देख लिया ना आपने। अगर आपसे नॉन वॉलेटाइल पूछे तो हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, रोम, ये सारे आ गए नॉन वॉलेटाइल में। नेक्स्ट सवाल, ये रहा टाइमर आपके सामने, 15 सेकंड का टाइमर है। डैश इंश्योर सिक्योर ट्रांसफर ऑफ डाटा ओवर एन अनसिक्योर नेटवर्क सच एज इंटरनेट। एक सुरक्षित नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट पर डाटा सुरक्षित हस्तांतरण सुनिश्चित करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए कि डैश में क्या फिल होगा। इसको कहते हैं हम लोग क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, ओके। इन क्रिप्टोग्राफी डाटा आर सेंट इन सच अ वे दैट दे लुक कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल डाटा। क्रिप्टोग्राफी में डाटा इस तरीके से शेयर किया जाता है क्योंकि वो एकदम डिफरेंट लगते हैं अपने डाटा से। द क्रिप्टोग्राफी इंश्योर्स सिक्योर ट्रांसफर ऑफ डाटा ओवर एन अनसिक्योर नेटवर्क, ठीक है। ये क्रिप्टोग्राफी जो है वो सिक्योर करता है, सिक्योर ट्रांसफर ऑफ डाटा ओवर एन अनसिक्योर नेटवर्क, ठीक है। अब ये बताइए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट सिंबल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इनमें से कौन सा सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये लास्ट सवाल होगा आपका, तो इसमें मैंने टाइमर भी नहीं रखा है आपके लिए। अब देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 पॉसिबल डिजिट होते हैं। 16 कैसे? एक तो 0 से आपको 19, 0 से 16 तक होता है, ठीक है। अब 0 से 16 क्या होता है कि 0 से 9 तक तो आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखिएगा, और 10, 11, 12, 13, 14 और 15 और 16, ये क्या होगा? 9 के बाद आप A, B, C, D, E, F, ठीक है। E, F 16 नहीं हो, सॉरी, ठीक है। यहां से आप A B C D E F यहां तक आपका रहेगा। 16 कैसे हो जाता है? यहां से 15, यहां से 1 से लेके 15 और 0 को जोड़ दिए तो 16, तो हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है? 16 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा कि कौन सा जो है वो नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्साडेसिमल को, 0 से 9 और A to F, ठीक है। हमारा बी जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा, हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये सब याद रख लीजिएगा। इसका बेस क्या होता है? ऑक्टाडेसिमल, इसका बेस क्या होता है? ये सब याद रखिए। ऑक्टा मतलब 8, ठीक है। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी का बेस क्या होता है? ठीक है, 2। इस तरह के क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, ओके। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे दो, ओके। बेल आइकन को बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जो भी हम लोग अपकमिंग वीडियो पब्लिश करेंगे ना उसका नोटिफिकेशन तुमको चला जाएगा, ठीक है। मेंस प्री सब चीज़ का हम तुमको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम इसको जा करके देखो और अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन गाइस। यहीं पे हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं।